दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग मैथ की सीरीज का एक नया चैप्टर चालू करेंगे जिसका नाम है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। और इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके के अलग अलग सवाल हमारे बनते हैं। तो सबसे पहला सवाल अगर हम इन लोगों में देखें आप लोगों के लिए कि एक सवाल औसत चाल से रिलेटेड आता है। तो औसत चाल का जो हम लोग नॉर्मल फार्मूला देखें तो क्या होगा वो कि औसत चाल क्या होती है, कुल दूरी बटे कुल समय। इतना तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। और जब चाल बराबर दूरी बटे समय होता है तो जितनी दूरी उसने तय करी है उस दूरी को हम लोग ऐड कर देते हैं। उस दूरी को तय करने में जिसको जितना समय लगा है उसको भी हम लोग ऐड कर देते हैं। और जब दूरी को हम लोग समय से भाग देते हैं तो हमारी औसत चाल निकल आती है। सबसे पहले जैसे एक सवाल लें हम आप लोगों के लिए कि एक व्यक्ति है जो कुछ दूरी, मान लिया कुछ दूरी कह रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और फिर उसी दूरी को वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। तो उसने पूछा कि आप औसत बताइए कि औसत चाल क्या होगी। तो एक सामान्य रूप से गलती हो जाती है, जैसे कि हम लोग अगर नॉर्मल औसत की बात करें तो जब हम नॉर्मल एवरेज पढ़ते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, जब नॉर्मल एवरेज पढ़ते हैं तो हम लोग कहते हैं कि आप टोटल कर दीजिए चीज़ों का और जितने नंबर्स हों उनसे आप भाग दे दीजिए। जिसको हम लोग कहते हैं कि औसत बराबर संख्याओं का योग बटे संख्या है। लेकिन तब जैसे कि जब हम ये फार्मूला कब लगा रहे होते हैं कि औसत बराबर योग बटे कुल संख्याएं, जब कोई वैल्यू केवल एक ही मेजरमेंट पे डिपेंड करती है। लेकिन यहाँ पे देखिए चाल किस किस पे डिपेंड करता है, चाल दूरी पे भी डिपेंड करता है, चाल समय पे भी डिपेंड करता है। तो अगर हम ये सोचें कि हम इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे तो हम आंसर गलत हो जाएगा। तो हम ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, सब लोग बड़े ध्यान से देखेंगे कि ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि यदि ऐसे दिया गया हो, कोई व्यक्ति ने कोई सवाल दे दिया आपको, तो पहला सवाल देखें आज की क्लास का। सवाल यह है, इस प्रकार से है कि एक व्यक्ति कोई दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, फिर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। तो आपको निकालना है उसकी औसत चाल क्या थी। तो अगर हम लोग नॉर्मल देखें इस चीज को कि वो 60 और 40 का अगर हम लोग एलसीएम निकालने की बात करें तो 60 और 40 का अगर एलसीएम निकालें तो कितनी आ जाएगा, 120 आ जाएगा। पहली चाल आपकी 60 थी, दूसरी चाल आपकी कितनी थी, 40 थी। अगर मैं उनकी दूरी निकाल लूँ तो दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, 60 और 40 का अगर मैं एलसीएम निकाल दूँ तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। क्योंकि एक नियत दूरी ही तो है। नियत दूरी मतलब कि जितनी दूरी वो जा रहा था उतनी दूरी वो क्या है, वापस आ रहा था। और अगेन मैं कह सकता हूँ, अगर हम चाल को देखें, चाल के लिए अगर मैं आप लोगों को ये कहूँ कि चाल आपने हमेशा देखी होगी कि किलोमीटर प्रति घंटे में होती है, मीटर प्रति सेकंड में होती है। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसका मतलब होता है कि 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाती है वह इसकी चाल होती है। जैसे कि मैंने कहा कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है, उसकी क्या है, चाल है। मैंने कहा 20 मीटर प्रति सेकंड, तो 1 सेकंड में वह 20 मीटर जाती है, वो भी उसकी चाल होती है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है, तो वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 2 घंटे में 120 करेगी। इसी प्रकार अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से देखें तो 1 घंटे में अगर 40 किलोमीटर जाती है तो 2 घंटे में 80 किलोमीटर जाएगी, 3 घंटे में 120 किलोमीटर जाएगी। तो क्या हम उसका गुणज ले रहे हैं। और अगर दोनों को अगर एक जैसी दूरी ही तय करनी है तो क्या ये चीज़ कॉमन है। और ये हम लोग हमेशा पढ़ चुके हैं, जब हम लोगों को क्या है, गुणज लेना होता है, कॉमन लेना होता है, तो हम अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए उसका एलसीएम ले सकते हैं। तो 60 और 40 का एलसीएम ले लिया हमने, कितना आ गया, 120 आ गया। तो अगर वो 60 की चाल से 120 दूरी तय करता है तो क्या मैं कह सकता हूँ कि उसको 3 घंटे का समय लगेगा, सॉरी 2 घंटे का समय लगेगा। अगर वो 60 की चाल से 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसको कितने घंटे लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे। इसी प्रकार अगर वह 40 की चाल से 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसको कितने घंटे लग रहे होंगे, 3 घंटे लग रहे होंगे। अगर हम इसमें देखें तो कुल दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, सब लोग ध्यान से देखेंगे। अगर मैंने दूरी निकाली 120, अगर वो 120 दूरी ही गया और 120 दूरी ही वापस आया तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी, 240 हो गई। क्योंकि वो 120 दूरी गया और 120 दूरी ही क्या है, वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 240 हो गई। और अगर मैं दोनों का समय जोड़ दूं तो टोटल समय कितना हो गया, 2 3 5 आ गया। और ऊपर ही मैंने लिख रखा है कि औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो अगर 5 से मैं इसको काट देता हूँ तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके लिए एक फार्मूला भी लोग लगाते हैं, लेकिन फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। कितने फार्मूले आप लोग अलग अलग जगह याद कर रहे होंगे, तो एप्लीकेशन
सीखिए चीज़ों का, वो चीज़ों को आसान बनाता है आपके लिए। तो क्या है, आपने 120 दूरी गया, आप 120 दूरी ही आया, तो टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी होगी, 240 हो गई। और पहले वाले को 2 घंटा लग रहा था, दूसरे वाले को 3 घंटा लग रहा था, तो टोटल समय कितना लग रहा था, 5 घंटा लग रहा था। तो अगर हम 5 का भाग दे दें तो हमारा कितना आ जाएगा, 48 किलोमीटर पर आवर एक उनकी क्या आ जाएगी, औसत चाल आ जाएगी। तो जब भी आपको औसत चाल वाला सवाल आए तो आप उसको कैसे लगा सकते हैं आराम से, कुल दूरी बटे कुल समय। कभी कभी डिस्टेंस और समय दिया होता है तो हम सीधे रख देते हैं, और जब डिस्टेंस और समय में से कोई चीज़ नहीं दी जाती है तो हम इस तरीके का एक एप्लीकेशन करके इस चीज़ को क्या है, आराम से कर रहे होते हैं। इसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे चलते हैं। फिर इसकी एक्सरसाइज में तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा, जो आप लोगों को तुरंत मिल जाएगी। तो आप सब लोग देखिएगा ध्यान से कि अब इसको कैसे हम लोग करेंगे, ठीक है। सब लोगों के पास मेरा नंबर है ही, जिसके पास नहीं है तो वो इस पर मुझे मैसेज कर देना, तो मैं इसको जोड़ लूंगा 700-755-0252। अब इसको देखिए सब लोग ध्यान से कि कॉन्सेप्ट आप लोग बड़े ध्यान से देखेंगे। जैसे कि मैंने कहा कोई डिस्टेंस है, सब लोग बड़े ध्यान से देखेंगे। मैंने कहा एक कोई व्यक्ति है, वह अपने ऑफिस जाता है, बड़े ध्यान से देखेंगे। एक कोई व्यक्ति है वो अपने ऑफिस जाता है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि उसके घर से ऑफिस की दूरी नियत होगी? क्या मैं कह सकता हूं कि ऑफिस से उसके घर की जो दूरी होगी वो नियत होगी, उसको इतनी ही डिस्टेंस कवर करनी है? अब आप खुद सोचिए, अगर मैं कह दूं किसी भी समय आपसे कि डिस्टेंस नियत है, डिस्टेंस क्या है आपकी, नियत है, यानी कि बराबर है, तो क्या स्थिति आप पाओगे अपने जीवन में? बड़े सिंपल वे में आप समझना इस चीज को और ध्यान देना कि हम इसका रेशियो कैसे बना रहे होंगे। यदि ए के पास अच्छा वाहन होगा तो उसको इतनी दूरी तय करने में कम समय लगेगा, और अगर ए के पास ऐसा वाहन होगा जिसकी स्पीड थोड़ी सी कम होगी तो इतनी ही दूरी तय करने में उसको ज्यादा समय लगेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर डिस्टेंस नियत होती है तो स्पीड और टाइम का रेशियो उल्टा होता है। सब लोग ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर दूरी नियत होती है तो स्पीड और टाइम का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, एक दूसरे का अपोजिट होता है। क्योंकि अगर मुझे 10 किलोमीटर की यात्रा करनी है, 10 किलोमीटर मुझको कवर करना है, अगर मेरे पास अच्छा वाहन होगा जिसकी स्पीड अच्छी है तो मुझे कम समय लगेगा, और अगर मेरे पास कोई ऐसा वाहन है जिसकी स्पीड थोड़ी सी कम है तो मुझे वही डिस्टेंस ट्रेवल करने में क्या है, ज़्यादा समय लग रहा होगा। तो एस टी का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात विपरीत होता है। तो मैं कह सकता हूं कि अगर दो व्यक्तियों में तुलना करूं, अगर उनकी चाल का अनुपात S1/S2 है तो उनकी समय का अनुपात क्या हो जाएगा, T2/T1 हो जाएगा। सब लोग बड़े ध्यान से देख लें, यदि उनकी चाल का अनुपात क्या होगा, S1/S2 होगा तो उनके समय का अनुपात कितना हो जाएगा, T2/T1 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरी चीज को हम लोग देखें, अगर किसी समय समान हो जाए, अब इसको भी बड़े ध्यान से देखें सब लोग। मान लिया ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए और बी दो व्यक्ति हैं जिनको मैंने कहा कि आपको भी 10 मिनट चलना है और आपको भी 10 मिनट चलना है। बड़े ध्यान से देखें सब लोग, दोनों को मैंने टाइमिंग दे दी कि आप भी 10 मिनट यात्रा करोगे और आप भी 10 मिनट यात्रा करोगे। तो मैंने समय समान दे दिया कि पहले वाले को भी 10 मिनट दिया है कि चाहे जो साधन हो 10 मिनट आप ट्रेवल करिए, और दूसरे वाले को कह दिया कि आप भी 10 मिनट में ट्रेवल करिए। तो क्या होगा इससे ये होगा कि जिसके पास अच्छा वाहन होगा वो ज्यादा दूरी तय कर लेगा उतने मिनट में, और जिसके पास थोड़ा सा कम स्पीड वाला वाहन होगा वो कम दूरी तय कर पाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि इस स्थिति में S प्रोपोर्शनल D हो जाएगा। क्या हो जाएगा, S प्रोपोर्शनल D हो जाएगा। कब, जब समय मेरा क्या हो, समान हो। अब इस चीज को देखिएगा, अगर समान हो जाएगा तो मैं क्या जाऊंगा, दो व्यक्ति हैं अगर उनकी चालें अगर S1/S2 है तो उनकी दूरी क्या हो जाएगी, D1/D2 हो रही होगी। क्या हो रही होगी, D1/D2 हो रही होगी। क्यों, क्योंकि जिसकी चाल ज्यादा होगी वह उतने समय में ज्यादा दूरी तय करेगा या कम दूरी तय करेगा, ये डिपेंड करेगा कि उसकी चाल क्या है। अगर चाल ज्यादा है तो वो ज्यादा दूरी तय करेगा, और अगर चाल कम है उसकी तो वो कम दूरी तय कर रहा होगा। अब यहाँ पे एक चीज और है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है समझनी, यहाँ पे सब लोग समझ लें इस चीज को कि इसी दूसरी वाली वेराइटी में याद रखें, जब डिस्टेंस नियत है तो क्या होता है, चाल और समय का रेशियो एक दूसरे का विपरीत होता है। जब समय समान होता है तो चाल और दूरी का रेशियो एक दूसरे का क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है या अनुक्रमानुपाती होता है। तो देख पा रहे हो ये क्या बनेगा, अगर डिस्टेंस नियत है तो बनेगा S1/S2 = T2/T1, और अगर समय समान है तो क्या बन रहा होगा, S1/S2 = T1/D2। सब लोग बड़े ध्यान से इस बात को सुन लें, एक बार और रिपीट करके सुन लें इस बात को कि इस स्थिति में क्या होता है और इस स्थिति में क्या होता है। अब समय समान की मैं स्थिति कह रहा हूँ, मान लिया कि दो व्यक्ति ए और बी
ये भी 7 बजे अपने घर से चलता है और ये भी 7 बजे अपने घर से चलता है और दोनों 10 बजे मिलते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखिएगा। कभी कभी चीजें आपको प्रत्यक्ष रूप से दी जाती हैं कि वह कह देगा कि जितनी दूरी तय करने में ए को इतना समय लगता है, उतनी ही दूरी तय करने में बी को इतना समय लगता है। तो डायरेक्ट वे में उसने दे दिया कि जितना उतना कह के दूरी समान है। इसमें भी डायरेक्ट वे में कह सकता है कि जितने समय में ये इतनी दूरी तय करता है, बी इतनी दूरी तय करता है। तो इसमें भी डायरेक्ट वे में दे दिया। लेकिन कभी कभी जब वो डायरेक्ट वे में नहीं देता तो हम लोग कैसे सोच रहे होते हैं, इस चीज को सब लोग ध्यान से देखिए। जैसे मैंने क्या कहा, मैंने कहा आपसे कि ए और बी दो व्यक्ति हैं। ए भी 7 बजे अपने घर से बी की ओर चलता है और बी भी 7 बजे अपने घर से किसकी ओर चलता है, ए की ओर चलता है और दोनों कितने बजे मिलते हैं, 10 बजे मिलते हैं। अब यहाँ उसने डायरेक्टली नहीं बोला कि समय समान है, लेकिन आप खुद सोचिएगा, ये 7 बजे से 10 बजे तक चला तो कितने घंटे चला, 3 घंटे चला। ये भी 7 बजे से 10 बजे तक चला तो कितने घंटे चला, 3 घंटे चला। देख पा रहे सब लोग, ये 7 बजे चला था 10 बजे मिले, ये 7 बजे चला था 10 बजे मिले। तो ये भी 3 घंटे चला, ये भी कितने घंटे चला, 3 घंटे चला। और जब दोनों 3 घंटे चले तो मैं साफ साफ इस बात को कह सकता हूँ कि दोनों का समय क्या है, समान है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूँ जिसपे बड़े सवाल आपके कंपटीशन में आते हैं, जिसका अर्थ यह है कि मीटिंग टाइम इज ऑलवेज द सेम। मिलन का समय हमेशा समान होता है यदि दोनों एक ही समय पे निकले। जैसे कि 7 बजे ये निकला था, 7 बजे ये निकला था और 10 बजे मिले, तो मिलने के लिए ये भी 3 घंटे चला, ये भी 3 घंटे चला और आराम से आपका चूंकि समय समान है तो ये वाला रेशियो आप प्रयोग कर रहे होंगे कि S1/S2 बराबर क्या होता है, D1/D2। तो कहने का तात्पर्य सिंपल सा इतना है कि यदि समय समान है तो आप ये वाला रेशियो यूज करोगे और डिस्टेंस समान है तो आप ये वाला रेशियो यूज करोगे। इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रत्यक्ष रूप से कहा है या अप्रत्यक्ष रूप से कहा है। यदि प्रत्यक्ष रूप से कहा है तो अच्छी बात है, अगर अप्रत्यक्ष रूप से कहा है तो आपको उस सवाल की थ्योरी से समझ लेना पड़ेगा कि उस सवाल की डिस्टेंस समान है या उस सवाल का समय समान है। अब हम एक सवाल लेते हैं इसको लेकर के। पहले एक बहुत बेसिक से सवाल लेंगे हम दो, उसके बाद हम लोग बहुत अच्छे अच्छे सवाल इस पे एक एक बार से कर रहे होंगे। इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग अब एक सवाल लेते हैं कि एक दूसरा सवाल आज की क्लास का हम लेते हैं। कॉन्सेप्ट पहले फोकस कर रहे हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद सवाल बड़े आराम से लग रहे होंगे। सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति जब किसी दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, समझना सब लोग, एक व्यक्ति जब किसी दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो उसको 10 घंटे का समय लगता है। तो उसको 10 घंटे का समय लगता है यदि वह अपनी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे। सब लोग ध्यान से सुन लें, यदि वह अपनी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे। अगर 15 किलोमीटर बढ़ा दे तो मतलब कितनी हो जाएगी, 75 हो जाएगी। 60 तो पहले ही थी, 15 उसने बढ़ा दी तो कितनी होगी उसकी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तो उसे यात्रा करने में कितना समय लगेगा, तो उसे यात्रा करने में कितना समय लगेगा। फिर से सब लोग एक बार सवाल सुन लें। यदि वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो यात्रा करने में उसको कितने समय लगते हैं, 10 घंटे लगते हैं। फिर वो कह रहा है यदि वह अपनी चाल 15 बढ़ा दे, 60 तो पहले ही थी, 15 बढ़ा दिए तो कितना हो गया, 75 हो गई। तो उसको कितना समय लगेगा, समय आपसे पूछा है। अब आप लोग ध्यान से देखिए इसमें क्या समान था। उसने क्या कहा, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करने में 10 घंटे लगते हैं और अगर वह अपनी 15 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ा दे तो यात्रा करने में अर्थात उसी यात्रा को करने में कितना समय लगेगा। और क्या समझा दिया अपन लोगों ने, सब लोग रिमाइंड करके देख लें अपनी कॉपी में कि अगर डिस्टेंस समान हो तो हम लोग क्या लगाएंगे, S1/S2 बराबर T2/T1। सब लोग देख लें, अगर डिस्टेंस क्या हो, समान हो तो हम लोग क्या लगाएंगे, S1/S2 बराबर T2/T1। देख पा रहे सब लोग। अब यहाँ पे देख लें क्या था, ये S1 था, ये T1 था, ये S2 था, T2 आपको निकालना था। तो मान रखते हैं आराम से सब लोग। तो क्या हो गया, S1 की जगह 60 रख दिया, S2 की जगह 75 रख दिया, T2 आप लोगों को निकालना ही है और T1 का मान कितना है, 10 है। देख पा रहे हो सब लोग। अगर इसका मैं क्रॉस मल्टीपल कर दूं तो क्या हो जाएगा, T2 बराबर 60/10/75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 600/75 हो रहा होगा। तो अगर मैं 75 से भाग दे दूँ कितने बार आ जाएगा, 8 बार जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 8 घंटे हमारा आंसर आ रहा होगा। बहुत सरल सवाल था, क्योंकि अगर डिस्टेंस समान हो गई हमने आराम से उस रेशियो को यूज करके अपना क्या है आंसर निकाल दिया। वो आंसर कितना आ गया आपका, 8 घंटे आंसर आ गया। यही सवाल का उत्तर है। एक दूसरा सवाल लेते हैं, बड़े आराम से उसको आप लोग लगा रहे होंगे, सब लोग ध्यान से देखेंगे। तो एक और इसी कॉन्सेप्ट एक छोटा सा सवाल है, फिर बहुत बड़े बड़े सवाल हम लोग कर रहे होंगे। सब लोग देखिए, एक सवाल ले रहे हैं कि एक व्यक्ति 900 किलोमीटर की दूरी, एक व्यक्ति
900 किलोमीटर की दूरी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। सब लोग फिर से सुन लें, 900 किलोमीटर की दूरी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। यदि वह उतने ही समय में, सब लोग ध्यान से रहें, उतने ही समय में, जब उसने उतने ही समय में कहा तो मतलब जितना समय पहले चल रहा था उतना ही समय अभी चल रहा था, तो टी हमारा समान हो गया, टी हमारा क्या हो गया, समान हो गया। आगे कह रहा है अगर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है तो वो कितनी दूरी तय करेगा, तो वो कितनी दूरी तय करेगा। सवाल सब लोग फिर से सुन लें, कह रहा है 900 किलोमीटर की दूरी तय करता है जब उसकी चाल होती है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। 900 किलोमीटर की दूरी तय करता है जब उसकी चाल कितनी होती है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि उसकी चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उतने ही समय वो कितनी दूरी तय करेगा। सब लोग ध्यान से देख लें, उतने ही समय में, अर्थात समय समान हो गया। तो हम लोगों ने पढ़ा था क्या होता है, जब समय समान हो तो S1/S2 बराबर D1/D2। जब समय समान हो तो हम लोग क्या लगाएंगे, S1/S2 बराबर D1/D2। अच्छा, इसको याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल प्रत्यक्ष चीजें हैं कि अगर समय समान है तो सीधी सी बात है, जिसके पास अच्छी चाल वाला वाहन होगा वो ज्यादा दूरी तय करेगा, जिसके पास कमजोर वाहन होगा थोड़ा वो कम दूरी तय कर पाएगा। तो क्या होता है आपका S1/S2 बराबर D1/D2। S1 आपको दिया गया है, D1 आपको दिया गया है, S2 आपको दिया गया है, D2 आपको ज्ञात करना है। तो रख दिया आराम से, S1 कितना हमारा 120, S2 हम लोगों को कितना दिया गया 90, D1 हमारा कितना है 900 और D2 हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा हमारा, D2 बराबर 900 गुणा 90 बटे 120, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और अगर काटे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3 बार कट जाएगा, यहाँ 4 बार कट जाएगा। और अगर इसको काटे हम लोग तो 4 से इसको ब्रेक कर सकते हैं, बिल्कुल हाँ 4 से ब्रेक कर सकते हैं। तो हम 4 से इसको ब्रेक कर देंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, फिर 4 दूना 8 हो जाएगा और फिर 4 पंचे 20। अगर इसको गुणा कर दूँ तो 5 से 15 की 5, आंसर लगी 1, 3 दूनी 6, 1 7 और 3 दूनी 6, तो कितना आ रहा होगा हमारा 675 किलोमीटर हमारा आंसर आ रहा होगा। तो बस इतनी सी बात आप लोगों को याद रखनी है कि यदि डिस्टेंस समान है तो क्या होगा, समय का और चाल का रेशियो विपरीत होगा, क्योंकि सीधी सी बात है और उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करनी है तो जिसके पास ज़्यादा अच्छा वाहन होगा वो कम समय में तय कर लेगा, जिसके पास कमजोर वाहन होगा उसको समय तय करने में ज़्यादा लगेगा। तो इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को करके आप लोग बड़े बड़े सवाल लगा रहे होंगे। अब एक बहुत अच्छा सवाल लेते हैं जिसको आप लोगों ने बहुत बार पेपर में देखा होगा कि इस तरीके के सवाल वास्तव में पेपर में बहुत आते हैं। तो एक बहुत बेहतरीन सवाल लेते हैं कि आपकी पेपर में आए हुए कई बार के सवाल हैं जो कई बार पेपर में आते रहते हैं। सब लोग ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को कि कैसे हम लोग इसको लगा रहे होंगे। अब कह रहे एक व्यक्ति है, वो घर से ऑफिस 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। सब लोग फिर से वर्डिंग्स पे ध्यान दें। एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस कितने से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। अब आप लोग खुद बताइए, घर से ऑफिस जा रहे हैं अगर, तो घर से ऑफिस तो नियत दूरी पे ही होगा और नियत दूरी पे होगा तो मैं क्या सीधे लिख दूं यहाँ पे कि डी सेम हो जाएगा मेरा, अर्थात डिस्टेंस अर्थात दूरी मेरी सेम हो जाएगी। अब इस चीज को देखें क्या कहा उसने कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 20 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो 20 मिनट पहले पहुंच जाता है, निर्धारित समय से 20 मिनट क्या है वह पहले पहुंच जाता है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 10 मिनट बाद पहुंचता है, तो वह 10 मिनट बाद पहुंचता है। ज्ञात करना है घर से ऑफिस कितनी दूर है, ज्ञात करना है कि घर से ऑफिस कितने दूर है। सब लोग देखिए, बड़े इत्मीनान से समझिए इस चीज को, बड़े आराम से आप लोग समझेंगे। पहले इसके कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर करा दूं मैं कि सबसे बड़ी बात तो कि घर से ऑफिस जाना था तो दूरी समान थी, क्योंकि घर से ऑफिस जाना है तो आप खुद समझते हो आपको किसी जगह से किसी पर्टिकुलर जगह पे जाना है जहां आप रोज जाते हो, तो दूरी तो नियत ही है। ओके, अगर डी समान है तो क्या कहेंगे हम लोग, S1/S2 बराबर क्या होता है आपका T2/T1। हम लोग देख चुके हैं कि अगर दूरी समान हो तो चाल का और समय का रेशियो एक दूसरे का क्या होता है, विपरीत होता है। तो क्या आ गया, S1/S2 बराबर कितना आ गया आपका T2/T1। अब देखें सब लोग ध्यान से कि S1 मेरी कितनी थी 40 थी, S2 मेरा कितना था 30 था। अगर मेरे चाल का रेशियो 430 दिया था तो समय का रेशियो हो जाएगा 340। इसको सब लोग ध्यान से देखिए। अगर चाल का रेशियो कितना दिया था 40/30 दिया था तो समय का रेशियो कितना हो जाएगा मेरा 30/40 हो जाएगा। सब लोग इस चीज को ध्यान से देखिए, क्योंकि
जो चाल और समय का रेशियो एक दूसरे का क्या विपरीत है। और चाल का कितना दिया था 40/30 दिया था, तो समय का कितना हो जाएगा 30/40 हो जाएगा। अगर मैं 0 से 0 को कैंसिल कर दूं तो मेरा रेशियो कितना बना 3/4 बन गया। यानी कि जब वो 40 की चाल से जा रहा है तो उसको 3 इकाई समय लगता है, और जब 30 की चाल से जा रहा है तो उसको 4 इकाई समय लगता है। सब लोग एक चीज और ध्यान रखें, इसको जब भी आप सरल करोगे आप इसको दूसरे साइड ही सरल करें, मूल रूप में सरल बिल्कुल ना करें। जैसे कि अगर इसकी चाल 40 दी गई है और आपकी दूसरी चाल 30 दी गई है, तो आप सोचो अगर मैं यहाँ इसको रेशियो को सिंप्लीफाई कर लूँगा तो यहाँ पर नहीं करना है। हाँ, जब मैं अपने उसी रेशियो को आपके समय में यूज करा तो वहाँ आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इस चीज को याद रखिएगा आप लोग। तो 40/30 हो गया था, कितना आ गया आपका 30/40 आ गया, रेशियो विपरीत हो गया, 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब सब लोग देख रहे हैं ध्यान से, जब वो 40 की चाल से जा रहा है तो उसको कितना समय लग रहा है 3 इकाई समय लग रहा है, और जब वो 30 की चाल से जा रहा है तो उसको कितने इकाई समय लग रहा है 4 इकाई समय लग रहा है। तो इनके बीच का अंतर कितने इकाई है, क्या 1 इकाई का अंतर है तो उनके बीच में। अब देखें हम लोग कि 1 इकाई का अंतर कितने के बराबर है। सब लोग यहाँ देखें कि पहले वो 20 मिनट क्या पहुंच रहा था, पहले पहुंच रहा था, वो आपको 10 मिनट कहाँ पहुंच रहा है बाद, यानी कि 20 मिनट तो उसने कवर जो पहले पहुंच रहा था उससे वो आया एक नियत समय पे, तो उसके बाद 10 मिनट बाद, तो कितने का अंतर हो गया 30 मिनट का अंतर हो गया कि नहीं हो गया। सब लोग देखिए इस चीज को यहाँ से समझ सकते हैं हम लोग। जैसे कि हमने कहा कि आपका ऑफिस 10 बजे का था, आपका ऑफिस 10 बजे का था, आप पहले 20 मिनट पहले पहुंच रहे थे, मतलब 9:40 पे पहुंच रहे थे। 10 बजे आपका ऑफिस था और आप 20 मिनट पहले पहुंच रहे थे, मतलब कितने पे पहुंच रहे थे 9:40 पे पहुंच रहे थे। और दूसरी स्थिति में आप 10 मिनट बाद पहुंच रहे हैं, मतलब 10:10 पे पहुंच रहे हैं, 10 कितने मिनट पहुंच रहे हैं 10 मिनट पे। तो आप बताइए मुझे इनके बीच में कितने का अंतर आया, 9:40 से 10:10 के बीच में 30 मिनट का अंतर आया कि नहीं आया। 20 मिनट यहाँ और 10 मिनट यहाँ, देख पा रहे हो आराम से सब लोग, ठीक है। तो कितने का अंतर आया 1 यूनिट के बराबर आ गया 30 मिनट का अंतर। 1 यूनिट के बराबर कितने मिनट का अंतर आ गया 30 मिनट का आ गया। अब यही चीज आपको ध्यान से देखनी है कि पहले 3 इकाई समय लग रहा था और 4 इकाई समय लग रहा था, तो कितना समय एक्स्ट्रा था, एक समय था ना, वो कितने के बराबर हो गया 30 के बराबर हो गया। तो 3 कितने के बराबर आ जाएगा 90 के बराबर आ जाएगा। 1 30 के बराबर, तो 4 कितने के बराबर आ जाएगा 120 के बराबर आ जाएगा। देख पा रहे सब लोग, ठीक है। और ये क्या में दिया गया आपके मिनट में दिया गया है, ये क्या में दिया गया आपकी मिनट में दिया गया है, जबकि जो चाल दी गई थी आपको वो क्या में दी गई थी किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई थी। और आप लोग जानते हो कि चाल वाले सवाल लगाते समय यूनिट्स एक जैसी होनी चाहिए, अर्थात क्या दूरी किलोमीटर में, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, समय घंटे में, या फिर दूरी मीटर में, चाल मीटर प्रति सेकंड में और समय सेकंड में। इतनी चीज आप लोगों को याद रखनी है। आप याद रखिएगा 120 मिनट को मैं घंटे आराम से बना सकता हूँ, 120 मिनट मतलब 2 घंटे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बताइए आप लोग आराम से। 120 मिनट अगर है तो क्या इसको मैं 2 घंटे लिख सकता हूँ, आराम से समझ पा रहे सब लोग। अब मुझको क्या निकालना था, मुझको दूरी निकालनी थी, तो सब लोग जानते दूरी बराबर क्या होता है 4 गुना समय। अब नीचे वाले की चाल कितनी है 30, और समय इसको कितना लग रहा है 2 घंटे, समय कितना लग रहा है 2 घंटे लग रहा है। 30 की चाल से 2 घंटे चलेगा तो दूरी कितनी हो जाएगी 60 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी आपकी 60 किलोमीटर हो जाएगी। और यही आपका आंसर है कि घर से ऑफिस कितनी दूर था, तो घर से ऑफिस कितनी दूर था 60 किलोमीटर दूर था। आपने कुछ भी नहीं माना, आराम से रेशियो का प्रयोग करके सवाल लगा दिया। फिर से मैं आप लोगों के लिए एक बार रिपीट करूंगा इस सवाल को। उसने कहा था घर से ऑफिस, तो हमने डिस्टेंस को सेम मान लिया, और जब डिस्टेंस सेम हुई तो क्या हुआ S1/S2 बराबर T2/T1। अब S1 आपका 40 दिया था, S2 आपका 30 दिया था, तो रेशियो कितना बन गया समय का 30/40 बन गया। 0 से 0 को मैंने अलग कर दिया तो आपका कितना बन गया 40 की चाल से चलता है तो उसको 3 इकाई समय लगता है, और 30 की चाल से लगता है तो उसको कितना लगता है 4 इकाई समय लगता है। सवाल बहुत सारे लगाएंगे, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से समझ लीजिए सब लोग। क्या मैंने कहा खुद सोचिए, जब चाल ज्यादा है तो कम इकाई समय लगेगा, और जब चाल कम है तो ज्यादा इकाई समय लगेगा। ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है। अगर उतनी ही दूरी मुझको तय करनी है तो अगर मेरी चाल ज्यादा है तो मुझे कम समय लगेगा उतनी दूरी तय करने में, और अगर मेरी चाल कम है तो मुझे उतनी दूरी तय करने में ज्यादा समय लगेगा। तो कितना ज्यादा समय लगा 1 यूनिट का, अंतर 1 यूनिट का है, और 1 यूनिट कितने के बराबर आ गया 30 के बराबर आ गया। ये आप समझ पा रहे होंगे आराम से। अगर 1 यूनिट 30 मिनट के बराबर है तो ये कितने 90 मिनट के बराबर होगी 3 यूनिट, और 4 यूनिट 120 मिनट के बराबर होगी। लेकिन अगर मेरी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है तो समय भी मुझको घंटे में चाहिए, समय भी मुझको किसमें चाहिए घंटे में चाहिए। तब दूरी बराबर क्या होता है 4 गुना समय। अब मैं ऊपर वाले से भी निकाल सकता हूँ, नीचे वाले से भी निकाल सकता हूँ। मैंने नीचे वाले से निकाल दिया, आप लोग ऊपर वाले से निकाल सकते हो, अभी बता दे उससे भी। जैसे कि चाल कितनी थी आपकी 30 थी, और समय कितना था 2 घंटे था, और दूरी बराबर क्या होता है 4 गुना समय, 30 गुना 2 कर दिया तो कितना आ गया आंसर आपका
60 किलोमीटर आ गया। इससे भी आप लगा सकते हो। अगर 90 को मैं घंटे में बदलूँ तो आप क्या कहोगे, 1.5 घंटा होगा। अगर 90 को मैं बदलूँ घंटे में तो कितना होगा, 1.5 घंटा। 1.5 घंटे में आप 40 का प्रयोग कर लीजिए तो भी आपका आंसर कितना आ रहा है, इतनी आ रहा होगा। देख लीजिए आप, 40 गुणे 2 एकम 2 और 1 3/2, 2 से काट लीजिए 20, 20 दिया 60। तो चाहे आप इससे निकाल लें तो भी आंसर वही आएगा, चाहे आप इससे निकाल लें तो भी आपका आंसर वही आएगा। और कितना आ गया आपका, 60 किलोमीटर आ गया। और यही इस सवाल का क्या है, आपकी आंसर। एक सवाल और लेते हैं हम लोग। एक सवाल और लेते हैं, बड़ा और आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बहुत अच्छा सवाल है, फिर आप लोग सवाल लगाइएगा, फिर इसके बाद हम लोग और कैरी ऑन करेंगे और सारे सवाल लगाएंगे हम लोग, ठीक है। एक सवाल ले रहे हैं, सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति घर से ऑफिस, अगेन देखिए, अगर वो घर से ऑफिस जा रहा है और वो कह रहा है कि 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, जब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 5 मिनट लेट पहुंचता है, तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। जब वह 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वह 25 मिनट देरी से पहुंचता है, तो वह 25 मिनट देरी से पहुंचता है। फिर बताना है घर से ऑफिस कितनी दूर है। आप समझ सकते हो डी तो सेम ही हो गया, क्योंकि घर से ऑफिस जाना है मतलब डिस्टेंस नियत है, घर से ऑफिस जाना तो उतनी ही दूरी तय करोगे आप बार बार। तो अगर जब डिस्टेंस ही में तो क्या होता है, S1/S2 बराबर T2/T1, रट लीजिए, बिल्कुल समझ लीजिए, रट लीजिए, बड़े काम आने वाला है चीज। S1/S2 बराबर कितना हो गया, T2/T1। अब देखें ध्यान से, पहली चाल मेरी 15 थी, दूसरी चाल मेरी 12 थी। अगर चाल का रेशियो 15/12 था तो समय का रेशियो कितना आ जाएगा, 12/15 आ जाएगा। देख पा रहे सब लोग आराम से। अगर मैं काटूं तो क्या होगा मेरा, 3 चौक 12 3 5 15, 3 चौक 12 और 3 5 15, तो मेरा रेशियो कितना आ गया, 4/5। डिफरेंस कितने के यूनिट का है, 1 यूनिट का है। यहाँ तक बिल्कुल आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। जब 15 की चाल से जाता है तो 4 इकाई समय लगता है, और 12 की चाल से जाता है तो 5 इकाई समय लगेगा। देखो जब चाल ज्यादा थी तो कम इकाई समय लगा, और जब चाल जैसे ही कम हुई तो इकाई समय क्या हो गया, बढ़ गया। अब कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। फिर देखें, पहले फिर से इसी चीज को समझिए कि 10 बजे का आपका ऑफिस था, पहले 5 मिनट देरी से जा रहे थे तो कितने पे पहुंच रहे थे आप, 10:05 पे पहुंच रहे थे। और जब आप 25 मिनट पे जा रहे थे तो कितने पहुंच रहे थे, 10:25 से पहुंच रहे थे। अगर दोनों के बीच का अंतर निकालूं तो 20 मिनट आएगा। देख पा रहे सब लोग आराम से, कितना आएगा, 20 मिनट तो आएगा। कि पहले 10 बजे अगर आपका ऑफिस था, पहले आप 5 मिनट लेट पहुंच रहे थे, फिर आप 25 मिनट लेट पहुंच रहे थे। अब देख लीजिए कितने का डिफरेंस आया, 20 का आया। अब ये चीज क्या है कि ये चीज आप लोग ऐसे मन में बना लेते हैं, जैसे कि हम लोग प्रॉफिट लॉस में पढ़ा, हम लोगों ने बहुत सारी चीजों में पढ़ा कि जब एक ही तरफ चीजें होती हैं हमें उनका अंतर निकालना होता है तो हम घटा देते हैं। जैसे कि अभी क्या थी, देरी और देरी थी तो हम घटा देंगे। ऐसे पहले और पहले होगा तो भी हम घटा देंगे। लेकिन एक जगह पहले हो एक जगह बाद होगा तो हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्योंकि पहले वो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, फिर वो इतनी भी करेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, अगर देरी और देरी है तो घटा देंगे। जैसे कि इसमें था 10:05 पे पहुंच रहा था, फिर 10:25 पे हमें पहुंच नहीं रहा था, मैंने एक मान लिया, बाकी इतना तो दिया गया था, 5 मिनट देरी से और 25 मिनट देरी से पहुंच रहा था। इसी प्रकार अगर क्या होता कि पहले 5 मिनट पहले पहुंचता है और फिर कहा होता 25 मिनट पहले पहुंचता है, तो भी अंतर 20 ही का आता। तो पहले पहले में डिफरेंस निकाल लेंगे, बाद बाद में डिफरेंस निकाल लेंगे। लेकिन जब एक जगह पहले हो एक जगह बाद हो तो उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 1 मिनट कितने के बराबर आया, 20 के बराबर आया। तो 4 मिनट कितने के बराबर आ जाएंगे, 80 मिनट के बराबर आ जाएंगी। और 5 मिनट कितने मिनट के बराबर आ जाएंगे, 100 मिनट के बराबर आ जाएंगे। देख पा रहे हो, क्योंकि अगर 1 यूनिट 20 मिनट के बराबर है तो 4 यूनिट 80 मिनट के बराबर आ जाएगा, और 5 यूनिट कितने मिनट के बराबर आ जाएगा, 100 मिनट के बराबर आ जाएगा। अब देखें सब लोग ध्यान से, बड़े हिसाब से देखें, ये चाल आपको क्या मिली, किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी हमारा समय भी किसमें होना चाहिए, घंटे में होना चाहिए। अब चाहे इसको अगर हम घंटे बनाते तो इनका गुणा करा देंगे, और अगर इसको घंटे बनाते तो इसका गुणा करा देंगे। जैसे कि चलो मैं इसको बना लेता हूँ, 100 में अगर मैं 60 का भाग दूँ, 100 में अगर किसका भाग दूँ मैं, 60 का। आप लोग समझते हो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट में कितने होंगे, 1/60 घंटे होंगे। 60 का भाग दे सकते हैं हम लोग घंटे बनाने के लिए। 0 से 0 कट के कितना आ गया आपका, 5/3 आ जाएगा। तो 5/3 घंटे आ गया। ये यूनिट सबको क्लियर होगी, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट में 1/60 घंटे होंगे ना, ठीक है। तो 5/3 आया, गणा करा दूँ, 12 गुणे 5/3, 3 से कट जाएगा कितने बार, 4 बार, 500 कितना किलोमीटर आ गया, 20 किलोमीटर आ गया। यही सवाल का आंसर है। अगर हम यहाँ से लगा रहे होते तो यहाँ से कैसे करते, अगर मैं 80 में 60 का भाग देता तो 0 से 0 4/3 आ जाता। देख पा रहे सब, कितना आ जाता, 4/3 आ जाता। अगर 15 में गुणा कर रहा होता, अगर 15 में मैं 4/3 का गुणा कर रहा होता, 5 15, तो अभी कितना किलोमीटर आ जाता, 20 किलोमीटर आ जाता हमारा आंसर। तो आप लोग क्या करेंगे, जितने सवाल आप लोगों से बने उतने आप लोग लगाने का प्रयत्न करेंगे।
फिर इसके बाद जो भी ना बने तो आप हमें मैसेज करिएगा, कल हम लोग इसके आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। धन्यवाद।